हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर क्लास 9th सीएचएस एंट्रेंस प्रिपरेशन के बच्चों के लिए एमसीक्यू का एक सीरीज लेकर आया हूं। अगर आपको ये एमसीक्यू का सीरीज अच्छा लगे तो आप सभी लोग के कमेंट के बेस पे मैं आगे भी और भी एमसीक्यू का साइंस के सारे जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एमसीक्यू हैं उनका सारा सीरीज लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों, मित्रों और सभी को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है। आप सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको पढ़कर आप सभी के बीच सॉल्यूशन इसका करता हूं। चलिए देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कल मैंने ऑफलाइन क्लास में, जो कि रविंद्रपुरी पे हमारे चल रही है, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन लेन नंबर 3 नियर अग्रिम हॉस्पिटल, जो हमारी ऑफलाइन क्लास सीएचएस की चल रही है एंट्रेंस प्रिपरेशन की, जो कि शाम 3 बजे से, उसमें मैं इसका थ्योरी पोर्शन कवर किया था। आज उस पे एमसीक्यू लेकर इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री, जो हमारे यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, दोनों बच्चे इस सेशन से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। निम्नलिखित में से न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कैसा लॉ है बच्चों, ये थर्ड लॉ है। मैंने कल अपने क्लास में बताया था ऑफलाइन में, ये इसका क्या है, अब जो ये थर्ड लॉ है, ठीक। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। An object will remain at rest or move in uniform velocity unless acted upon by an external force। कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या समान वेग से गति करेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तीसरा कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है बच्चों, ये सेकंड लॉ है। ये क्या है, सेकंड लॉ है, ठीक। कैसे सर सेकंड लॉ है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एफ इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डी, ठीक। और P इक्वल टू मैंने एम वी बताया था आपको क्लास में पहले ही चैप्टर में, तो M इंटू वी हो जाएगा। M कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो dv बाई dt का मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था क्या होता है, A, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो ये न्यूटन क्या है, सेकंड लॉ है, जो कि डिफिनीशन ऑफ फोर्स बताता है बच्चों। मैंने आप सभी से डिस्कशन किया था कि डिफिनीशन ऑफ फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है, डिफाइन करता है उपरोक्त। तो हमें बी ऑप्शन इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, जो कि है भी, कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या समान गति से चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए तुरंत स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच लॉ एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द रॉकेट। कौन सा नियम रॉकेट की गति को समझाता है। देखो रॉकेट बच्चों है, रॉकेट की गति को कौन सा मोशन समझाता है, ध्यान समझो। ये रॉकेट है, रॉकेट पीछे से क्या निकालता है, फ्यूल, और रॉकेट v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, आगे की तरफ जाता है। तो ये आगे जा रहा है तो पीछे की तरफ भी क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। मतलब एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होता है बच्चों, प्रतिक्रिया होता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम तो नहीं होगा ऑप्शन, न्यूटन का सेकंड नियम भी नहीं। न्यूटन का तृतीय नियम हमें बताता है रॉकेट की। विच ऑफ लॉ एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द रॉकेट। कौन सा नियम रॉकेट की गति को समझाता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या बता बच्चों, रॉकेट की गति को क्या करेगा, समझाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग पढ़िए, पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन विच डायरेक्शन। घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है। बच्चों पहले ही चैप्टर में हमने आपको डिफाइन किया था कि अगर इस पर एक एफ फोर्स लगाते हैं, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो घर्षण बल क्या लगेगा, इधर। अगर फोर्स आप सभी लोग, अगर ध्यान से देखिए, अगर फोर्स आप सभी लोग इस साइड से लगाएंगे तो घर्षण बल क्या लगेगा, इधर लगेगा। घर्षण बल हमेशा बाह्य बल की क्या लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो नहीं करेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति के विपरीत दिशा में, परपेंडिकुलर दिशा में, इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन।
क्या होगा हमेशा, क्या होगा बच्चों, मैंने बताया है कि मोशन, भाई फोर्स इस तरफ लगा है तो मोशन भी क्या होगा, इस तरफ होगा। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की विपरीत दिशा में क्या लगेगा बच्चों, घर्षण बल लगेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोग की स्क्रीन पे, जल्दी आप सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है विच इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई में बल की इकाई है। अरे बल का मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एफ बराबर क्या होगा बच्चों, एम ए, एम हो गया भाई केजी, और ए हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूटन बोलते हैं। केजी प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई में बल की इकाई है, न्यूटन कहलाती है बल की इकाई। किलोग्राम भाई द्रव्यमान की इकाई है, मीटर तो कभी हो ही नहीं था। जूल भाई कार्य का यूनिट है, वर्क का यूनिट है। ये किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है, ठीक। ये मास का यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, ठीक। मैं सबका यूनिट आपको डिस्कशन कर दिया हूँ, लेंथ का है, ये मास का है, और ये क्या है, वर्क का है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करा है, इफ अ पर्सन पुश्ड अ वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक, द वॉल पुश्ड बैक विथ अ फोर्स ऑफ, यदि एक व्यक्ति दीवार को 10 न्यूटन के बल से ढकेलता है तो दीवार उसे कितनी बल से ढकेलेगा। बच्चों अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन का बल लगाएं, अगर हम इस बोर्ड पर 10 न्यूटन का बल लगाएं तो बोर्ड हमें क्या करेगा, 10 न्यूटन का बल लगाएगा। अगर 10 न्यूटन का बल नहीं लगाता तो हमारा हाथ क्या चला जाता बच्चों, पीछे की तरफ चला जाता, ठीक। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, मेरी बात को आप सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों। इक्वल एंड अपोजिट, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, 10 न्यूटन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप सभी समझ रहे हो, आप सभी को बात क्लियर हो रही है। 10 न्यूटन का बल कैसे लगाएगा, यदि एक व्यक्ति दीवार को 10 न्यूटन के बल से ढकेलता है तो दीवार कितने बल के साथ उसे वापस ढकेलेगी, कितने बल से बच्चों, 10 न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से बिना टाइम गवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहा ये स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए बच्चों क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑलवेज नोन एज, न्यूटन का तीसरा गति का नियम किस नाम से जाना जाता है। भाई जड़त्व का नियम फर्स्ट लॉ से जाना जाता है, हम कल आपको बताए थे। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यही देखिए थर्ड लॉ यही है, बताए थे ना कल, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। थर्ड लॉ यही है, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ लगभग बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं सेकंड लॉ। लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन, इसको भी क्या बोल सकते हैं, सेकंड लॉ बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम किस नाम से जाना जाता है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखते हैं ऑन स्क्रीन, जल्दी से 7वें क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या एग्जाम्पल है बच्चों, देख लीजिए आप सभी लोग आराम से बताइए। कल मैंने ऑफलाइन क्लास में सारे इस प्रॉब्लम को क्या किया है, डिस्कशन किया है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू आ रहा है उसका सारा रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए जुड़िए बच्चों। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। अंतरिक्ष में चलता हुआ रॉकेट, नहीं ये नहीं है। ए बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, ए कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ रोड, ए बॉल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या है भाई, ये बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, बुक रेस्टिंग, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी। ये बॉल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, नहीं ये नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा भाई, सब में मूव कर रहा है ना, ये क्या हो गया, तीसरा क्या होगा, बुक इज रेस्टिंग ऑन अ टेबल। न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या कौन सा एग्जांपल बच्चों, बुक इज रेस्टिंग ऑन अ टेबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ, अभी मैंने बताया था ना, अभी आप सभी लोग देखे होंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के, डीपी बाई डी टी किसके, फोर्स के। बताया भी था कैसे फोर्स के इक्वल हो जाएगा, डीपी बाई डी टी, पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी, एम जैसे ही रखेंगे एम कांस्टेंट हो गया और डीवी बाई डी टी क्या हो गया, ए। किसके है, फोर्स एफ इक्वल टू एम ए। क्या समझ आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो रहा है बच्चों, अगर नहीं हो रहा है तो भी बताइए, हो रहा है तो भी बताइए, कोई परेशान होने की जरूरत।
जरूरत नहीं है, आपके लिए आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग ही यहाँ वीडियो दिया जाएगा। जैसा आप कमेंट करोगे उसी हिसाब से हम लोग वीडियो आप सभी के बीच लेकर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इनवर्स देखो F इक्वल टू बच्चों एम ए होता है, ठीक है, एम ए होता है। तो फोर्स जो है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्जली प्रोपोर्शनल वाला तो लोचा होगा ही नहीं। फोर्स इज इनवर्जली, बल द्रव्यमान के व्युत क्रमानुपाती तो होगा ही नहीं, व्युत क्रमानुपाती। समानुपाती ऑप्शन हो सकता है, बल द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। तीसरा भी पढ़ लिया जाए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो फोर्स है वो मास और वेलोसिटी के क्या है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करा है बल द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। नहीं बच्चों, P इक्वल टू एम वी होता है, ध्यान समझो। P इक्वल टू एम वी, P क्या है, रेखीय संवेग है। फोर्स इक्वल टू एम वी नहीं होता, ध्यान समझो। चौथा ऑप्शन करा है नॉन ऑफ द इबव। नॉन ऑफ द इबव का चांस बहुत ही कम बनता है, इसीलिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन स्क्रीन, जल्दी से बच्चों देखिए, पॉज करके सोच लीजिए आंसर इसका। ठीक, व्हेन अ कार ब्रेक सडनली द पैसेंजर फील अ जर्क, दिस इज ड्यू टू। जब एक कार अचानक ब्रेक लगती है तो यात्री को झटका महसूस होता है, या किस कारण से होता है, न्यूटन के प्रथम नियम से। कल बताया ना, बस में बता, कल एग्जांपल दिया था मैंने कल क्लास में कि बस में बैठे यात्री, बस वाला ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ क्या हो जाता है, वो बेंड की तरफ, आगे की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक, न्यूटन का प्रथम, न्यूटन का सेकंड नियम नहीं होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नियम का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ऑन स्क्रीन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन स्क्रीन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का कौन सा उदाहरण है। पर्सन इज सिटिंग ऑन अ कार, पर्सन इज, एक कुर्सी पर बैठा व्यक्ति नहीं। ए गन फायर ऑफ अ बुलेट, ए कार मूविंग ऑन अ रोड, ए बैलून इज डिफेल्टिंग, डिफ्लेटिंग। ठीक, बैलून इज डिफ्लेक्टिंग, फुलाया हुआ गुब्बारा सिकुड़ता है, फुलाया हुआ गुब्बारा सिकुड़ता है सड़क पर। अरे बच्चों, कल मैंने अपने क्लास में बताया था, एक गन फायर्ड ऑन अ बुलेट। भाई गन को अगर चलाते हो, गन को अगर फायर्ड करते हो तो तुम्हारे हाथ पे क्या होता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। जब गन को तुमने चलाया होगा तो देखा होगा कि हाथ पीछे की तरफ झटका। पिक्चर उक्चर में देखे होगे कि जो लड़कियां होती हैं वो दोनों हाथ से गन चलाती हैं। क्यों भाई, कमजोर होती हैं वो सब, कमजोर, दोनों हाथ से पकड़ के गन चलाती हैं, झटका न लग जाए ज्यादा पीछे से। लड़कियां लड़कियां जब गन फायर करती हैं, पिक्चर उक्चर शूटिंग वूटिंग आप लोगों ने देखा होगा, शूटिंग वूटिंग तो देखते ही होंगे ना, तो उसमें देखे होंगे लड़कियां दोनों हाथ से ऐसे गन पकड़ती हैं। क्यों, बेचारी कमजोर होती हैं, पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, झटका ज्यादा लग जाएगा। बड़े बड़े तोप को छोड़ते हुए देखे, बड़ा बड़ा तोप अगर छूटता है तो वो रख कर छोड़ा जाता है। बड़े बड़े गन देखते हैं, कंधे पर गन रख कर ऐसे पुलिस वुलिस फायर करते हैं, आर्मी वाले देखेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या है, वो क्रिया कभी झटका न लगे पीछे की तरफ, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार वो चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए, ए गन फायर्ड अ बुलेट, बंदूक से गोली चलाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वस्तु की गति क्या होगी। अरे कुल बल उस पर, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। बाबू देखो ध्यान से, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो मतलब उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि बच्चों बोला था F इक्वल टू एम ए। अब बॉडी का मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता। इफ द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ दी, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य है तो वस्तु की गति क्या होगी, वस्तु की गति क्या होगी, इट विल एक्सेलरेट। भाई एक्सेलरेट तो करेगा नहीं, एक्सेलरेशन इट विल डी एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट भी नहीं करेगा। भाई एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ भाई, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब dv बाई dt हुआ। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब v क्या है भाई, कांस्टेंट है या v जीरो है, v कांस्टेंट है या v जीरो है। देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन सॉलिड है भाई, कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में बताया है।
आइसोलेशन जीरो का मतलब वी क्या है, कांस्टेंट है या वी, अरे भाई आइसोलेशन जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, नहीं हो रही है, ठीक। इट विल रिमेन्स एट रेस्ट और मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट विल स्टॉप ड्यूरिंग। तीसरा ऑप्शन एकदम सफा बच्चों चमकता हुआ क्या है, फील हो रहा है, जो क्लास किए हैं ऑफलाइन। बच्चों आप सभी लोग के लिए हम लोग पेड बैच को इस बार स्वतंत्रता दिवस पे, सॉरी इस बार गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे, जो कि आज है, इस पर जितने भी पेड कोर्स हैं उस पर 50% का ऑफ मिला हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग के पास पहुंचा होगा, ठीक। तो आप सभी लोग को अगर ये चीजों में समझने में थोड़ी दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, तो आप मेरे ऑनलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन रविंद्रपुरी हेड ऑफिस में चल रहा है वहां भी जुड़ सकते हैं। सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एमसीक्यू का जो सीरीज है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग लेकर आएंगे, वही एमसीक्यू का सीरीज आपके बीच मैंने लेकर क्या है आया है, जो कि सारे हमारे जो भी बैचेज हैं उस पे क्या है डिस्काउंट चल रहे हैं, जो आपके सामने देख रहे होंगे। ये देखिए इतने भी पेड बैचेज हैं हमारे, उस पे क्या है 50% का ऑफ आज चल रहा है, जिसके लिए आप लोग संकल्प ट्यूटोरियल का ऑफिशियल जो ऐप है उसको आप मोबाइल में क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका नाम है संकल्प ट्यूटोरियल। वो संकल्प ट्यूटोरियल के भाई आप उसको इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप सभी लोग 9th CHS एंट्रेंस के बैच में जाइए, आप सभी को वहां पे क्या होगा, बैच मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो डायरेक्ट कॉल करके पूछिए कि सर ये दिक्कत है, बैच का प्राइस ज्यादा है, लो है, मैं आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हूँ सर, और मेधावी भी हूँ पर तो ये बैच नहीं ले सकता, तो आपके लिए वो सारी चीजें क्या होंगी, उपलब्ध होंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों जुड़ते हैं, बिना लेट किए अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, नेट फोर्स वाला मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, 12 तक हो गया था, यदि यह स्थिर रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का सही सूत्र क्या है भाई, एफ इक्वल टू एम ए ना होता है, न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एम प्लस ए कहाँ सुने हो भाई, एफ इक्वल टू एम बी कहाँ सुने हो, एफ इक्वल टू एम बाई वी कहाँ सुने हो, एम ए ना होता है, एफ इक्वल टू एम ए, एम ए। समझ रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते रहिए। आपका कमेंट नहीं करोगे तो कहाँ से हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। डायरेक्ट बोलो, नहीं समझ में आ रहा है सर, आप जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कमेंट करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गति में वस्तु के लिए सत्य है, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गति में वस्तु के लिए, गति में वस्तु के लिए सत्य है, वस्तु चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल इसे रोक न दे, वस्तु रुक जाएगी जब तक कोई बाहरी बल इसे त्वरित न करे, वस्तु केवल तभी चलेगी जब उस पर बाहरी बल लगाया जाएगा। उपरोक्त में सही। इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चों, आप सभी लोग हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गति में वस्तु के लिए सत्य है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, उसके लिए बात कर रहा है। द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स स्टॉप इट, वस्तु चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल इसे रुक न दे, वस्तु रुक जाएगी जब तक कोई बाहरी बल इसे त्वरित न करे, वस्तु केवल तभी चलेगी जब उस पर बाहरी बल लगाया जाए। उपरोक्त में देखो भाई, वस्तु चल रही है, वस्तु गति में है, गति में वस्तु के लिए आपको बताना है, गति में वस्तु के लिए। तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग, ऑब्जेक्ट विल वस्तु चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उसके न रोक दे, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स स्टॉप इट। समझ रहे हो बच्चों, आप सभी लोग शब्दों का चयन जिस तरीके से प्रश्न वाले कर रहे हैं उस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, दिमाग लगाना है। सीएचएस देखिए आप जान रहे होंगे, सीएचएस बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा फॉर्म इसमें भरे जाते हैं, एग्जाम भी क्या होता है, टफ होता है। तो आप सभी को कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सारे चीज को आपको क्या होगा, अपने ऊपर आपको कमांड पूरा बना के जाना होगा। जो भी डाउट है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप खुलकर उसे पूछिए, खुल के अपने डाउट को क्या करिए, दूर करिए, दिक्कत परेशानी को दूर करिए, और अपने आप को एकदम प्रिपेयर्ड होके एग्जाम में क्या होगा जाइएगा, अभी काफी समय है,
तीन महीने, 3 से 4 महीने का समय अगर देखा जाए तो है हमारे पास। पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल के लास्ट में क्या होगा आपका एग्जाम होगा। तो पूरा फरवरी बचा है, मार्च बचा है, और अप्रैल के लास्ट में क्या होगा, या मई के फर्स्ट वीक में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। लगभग 2.5 महीने का समय है। उतने में तो आप क्या करेंगे, फूड़म फाड़ मचा सकते हैं। ठीक, चलिए। यदि व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है, यदि का इफ अ पर्सन वेट 5 kg, पर्सन का वेट क्या है, 5 kg है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन हिम ड्यू टू ग्रेविटी। अरे भाई, ये देखो भाई, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक, एक टुनटुनवा खड़ा है, देख रहे हो, टुनटुनवा, ठीक, टुनटुनवा खड़ा है। इस कितने केजी का है बच्चों, 5 kg का है, ठीक। ग्रेविटी क्या करेगी बाबू, क्या करेगी ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करेगी बाबू, इसको खींचेगी, ठीक। किससे खींचेगी बाबू, ग्रेविटी इसको एम जी से। एम है 50 और जी जानते हो कितना होता है, 10। टोटल कितना आ जाएगा बाबू, 500। 500 न्यूटन, ठीक, 500 न्यूटन ऑप्शन दिया है। हाँ, देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं बाकी बाबू, देख लो बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ठीक, ठीक, देख लो, अच्छा देख लो, 500 न्यूटन, ठीक है, 500 न्यूटन आंसर आएगा इसका। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इन विच सिचुएशन डज इनर्शिया प्ले अ मेजर रोल। किस स्थिति में जड़ता मुख्य भूमिका निभाती है, जड़ता मुख्य भूमिका, जड़त मतलब व्हेन अ कार सडन स्टॉप, व्हेन अ कार मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेट, जब कोई वस्तु स्थिर है। इन विच सिचुएशन डज इनर्शिया प्ले अ मेजर रोल, जब कोई वस्तु स्थिर है, जब कोई वस्तु स्थिर है, जब एक कार अचानक रुकती है, जब कोई एक कार अचानक रुकती है, जब कोई कार अचानक रुकती है, और जब कोई वस्तु, ऑल ऑफ द एबव, जब एक कार समान गति से चलती है, ऑल ऑफ द एबव। भाई तीनों आंसर इसका क्या है, सही लग रहा है, मतलब ऑल ऑफ द एबव वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे जुड़ते हैं बच्चों, आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्तु के लिए सत्य है जो त्वरित हो रही है, त्वरित हो रही है, वस्तु पर गैर शून्य बल त्वरित हो रहा है भाई। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक्सेलरेशन है। वस्तु प्रारंभ में स्थिर होनी चाहिए, वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। वस्तु का वेग स्थिर होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्तु के लिए सत्य है जो त्वरित हो रही है। ये क्या हो रहा है बच्चों, त्वरित हो रहा है, एक्सेलरेटिंग। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्टेड अपॉन बाय ए नॉन जीरो फोर्स, नॉन जीरो फोर्स, वस्तु पर गैर शून्य बल कार्य करना चाहिए। ठीक, यही है, बल कार्य कर रहा है भाई एक्सेलरेटिंग। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्ट इनिशियली, नहीं ये इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। द ऑब्जेक्ट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंज इन वेलोसिटी, अरे भाई चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन शून्य होगा। वस्तु का वेग स्थिर होना चाहिए, अरे वेग स्थिर है तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, शून्य होगा। इसमें एक्सेलरेटिंग करा है जो त्वरित हो रही है, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस वस्तु के लिए सत्य है जो त्वरित हो रही है। भाई त्वरित वस्तु के लिए कौन सा कथन सत्य है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्टेड अपॉन बाई अ नॉन जीरो फोर्स। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, समझ रहे में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए, सब नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए, उसके लिए अलग सेपरेट शॉर्ट वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। What will happen to an object if no external force is applied? यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लागू नहीं किया जाता तो क्या होगा, वस्तु चलेगी, वस्तु तुरंत रख जाएगी, वस्तु या तो स्थिर रहेगी या समान वेग से क्या होगी, चलेगी। वस्तु या तो स्थिर रहेगी या तो समान वेग से क्या होगी, चलेगी। क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वस्तु या तो स्थिर रहेगी या तो समान वेग से चलेगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखो बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है इन विच केस इज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर। इस स्थिति में वस्तु का जड़ता अधिक होगा, जब वस्तु का द्रव्यमान कम हो, जब वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो,
जब वस्तु गति में हो, जब वस्तु स्थिर हो। भाई द्रव्यमान जो जड़ता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व तो क्या होगा, अधिक होगा। मास पर ही क्या करता है, जड़त्व तो डिपेंड करता है। ठीक, हम लोग इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण भी पढ़ेंगे। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन मोशन में मैंने बताया भी था ऑफलाइन क्लास में, बहुत कुछ मैंने बताया। देखिए हम लोग लगातार 24 साल से सीएचएस में प्रिपरेशन कर रहे बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। बच्चों हमारा कंटेंट सीएचएस बीएचयू के लिए 100% परफेक्ट कंटेंट रहता है। जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास आकर रविंद्रपुरी ब्रांच पर करते हैं उन बच्चों से उनकी नोट्स, आप स्टडी नोट्स मटेरियल उठा के देख लीजिए। लगातार 24 सालों से रविंद्रपुरी संस्था सीएचएस बीएचयू पे अपना कब्जा क्या है, जमाई हुई है। वहां के में सिलेक्शन हमारे यहाँ के बच्चों का लगातार क्या है, होता रहा है। हमारा नोट्स, हमारा स्टडी मटेरियल और हमारे टीचर्स की जो एक्सपर्ट फैकल्टी की जो स्ट्रेटजी है वो बच्चों को सीएचएस बीएचयू में सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देती है। हमारे जैसा स्टडी मटेरियल हमेशा अपडेट किया जाता है, हमेशा सीएचएस बीएचयू के पेपर के पैटर्न के बेस पर क्या किया जाता है बच्चों, बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये मेरी बात को किसी बच्चों के गार्जियन सुन रहे हैं तो बात वो ध्यान दें कि हम लोग बच्चों के लिए हमेशा नई स्टडी मटेरियल क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। There are the force that opposes the motion of an object through a fluid is called। कह रहा है वह बल जो किसी वस्तु की द्रव में गति के खिलाफ कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। भाई उसे तो खिंचाव, ड्रैग, थ्रस्ट क्या कहते हैं। फ्रिक्शन तो नहीं कह सकते, द्रव में फ्रिक्शन नहीं होता। टेंशन भी नहीं कह सकते, टेंशन स्ट्रिंग में रखता है, स्ट्रिंग रस्सी में, इसमें लगता है बच्चों, रस्सी में टेंशन फोर्स लगता है। ड्रैग, ड्रैग थ्रस्ट, प्रेरक बल। कह रहा है वह बल जो किसी वस्तु की द्रव में गति के खिलाफ कार्य करता है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ड्रैग फोर्स, ड्रैग, ड्रैग कहते हैं पानी वाले को, ड्रैग कहते हैं। थ्रस्ट भी कह सकते हो बच्चों, थ्रस्ट भी, लेकिन थ्रस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं बैठेगा। क्या बैठेगा भाई, ड्रैग बोलोगे इसको आप, ड्रैग। ठीक, ये क्वेश्चन सीएचएस में पूछा भी जा चुका है, ये क्वेश्चन सीएचएस में पूछा भी जा चुका है। शायद ये पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट ईयर का। ठीक, ये लास्ट ईयर सीएचएस अभी जो एग्जाम लिया था ना, वो क्वेश्चन शायद उसमें लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया है। एक बार मैं देख लूं पेपर लास्ट ईयर का तो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। ठीक, लास्ट ईयर का मैं पेपर देखूं जरा। ये तो मुझे देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है, लास्ट ईयर पेपर में ये आया था। एक बार बच्चों, एक मिनट का समय देना, मैं लास्ट ईयर का पेपर चेक कर लूं। लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा चेक कर लेता हूं बच्चों। ये लास्ट ईयर शायद आया हुआ पेपर है। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बच्चे पढ़ते रहिए, ट्राई करते रहिए। मैं लास्ट ईयर का पेपर तब से आपको देखूं क्या है लास्ट ईयर का पेपर जरा।
बच्चों देख लीजिए, मिल गया। थोड़ा ढूंढने में पेपर को क्या लगा है, काफी समय लगा है। लास्ट ईयर का पेपर डिलीट हो गया था मेरे फोन में से। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूइड। और इसमें क्या क्वेश्चन आया, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, ठीक है। वह बोल अपोजिट द मोशन कह रहा है इसमें, और उसमें कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट नाम। क्या ऑप्शन हो गया, ड्रैग। चीजों को घुमा के दिया है बच्चों क्वेश्चन। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए हमारे नोट से मिल गया, जो हमारे एक्सपर्ट पेपर को क्या करते हैं, बनाते हैं हम। ये आप सभी लोग पेपर देख रहे हैं, सब सभी लोग आप स्लाइड देख रहे होंगे। ये पेपर हमारे जितने भी फिजिक्स की फैकल्टी संकल्प ट्यूटोरियल में हैं, सारे टीचर मिलके आपका स्टडी मटेरियल क्या करते हैं बच्चों, तैयार करते हैं। जाके क्वेश्चन क्या है बनाया जाता है, ये पीपीटी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। हर साल हम लोग अपने में नए क्वेश्चन क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें क्या किया गया है, अपडेट किया गया है, ठीक है। उसको भी थोड़ा अच्छे तरीके से अपडेट करके इसमें क्या किया गया है, अपलोड किया गया है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के दूसरे नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। ए बॉल थ्रो इन द एयर फॉल्स डाउन द ग्रेविटी। ए कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ रोड। ए रॉकेट लॉन्च बिकम एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ का कौन सा उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के द्वितीय गति का उदाहरण है। ए बॉल्स थ्रो इन द एयर फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। हवा में फेंकी गई गेंद गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाती है। सड़क पर तेजी से चलती हुई कार, भाई सड़क पर तेजी से चलती हुई कार है, कार तेज से चल रहा है भाई, कार तेज से चल रहा है, ये कार है, तेज से चल रहा है, तो इसका सेकंड लॉ से लेना देना है। ए रॉकेट लॉन्चेस बिकॉज एन इक्वल, ये तो थर्ड लॉ है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई, कोई वस्तु तब तक गति में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, तो गति में बनी रहेगी जब तक कि, हाँ ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों तो, ये थर्ड का है, ये फर्स्ट का है। एक और एक्सेलरेटिंग ऑन अ रोड, सड़क पर तेजी से चलती हुई कार, हवा में फेंकी गई, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। बॉल थ्रो इस एयर, एयर फॉल्स डाउन टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स लगा, ठीक। एक कार एक्सेलरेटिंग ऑन रोड, सड़क पर तेजी से चलती हुई कार, सड़क पर तेजी। हिंदी में अगर इंग्लिश की बात करें तो पहला वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका सत्य हो जाएगा। आप पहला ऑप्शन मार सकते हैं, क्योंकि भाई फेंके ऊपर लेकिन ग्रेविटी क्या लगा, नीचे mg, ठीक है। तो जिधर फोर्स लगा भाई, उधर क्या लगा हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। जिधर फोर्स लगा उधर क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ रोड, ठीक। इसमें पूरा क्या है, क्लियरिटी नहीं दे रहा है बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। किसी वस्तु की गति का वर्णन निम्नलिखित में से किस मात्रा से किया जाता है। गति का वर्णन भाई स्पीड से भी हो जाएगा, एक्सेलरेशन से भी हो जाएगा, फोर्स से भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हेन अ कार सडनली स्टॉप पैसेंजर इनसाइड द कार कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड इन द एग्जाम्पल। जब एक कार अचानक रुक जाती है तो कार के अंदर यात्री आगे की ओर चलते रहते हैं, यह किसका उदाहरण है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या है, उदाहरण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर बल लगाने पर प्रभाव हो सकता है, ठीक। क्या कह रहा है, चेंज दी वेलोसिटी, चेंज दी शेप, चेंज दी डायरेक्शन, ऑल ऑफ दी। भाई फोर्स लगा के तुम लोग चेंज भी तो किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को कर देते हो, उसके साइज को क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर रहा। कह रहा है कि यदि 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है तो इसका संवेग क्या होगा। भाई संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी, ठीक है। एम वी, मास दिया हुआ है 10, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5, तो 50 केजी मीटर पर सेकेंड, 50 केजी मीटर पर सेकेंड, 50 केजी पहला ऑप्शन।
50 किग्रा मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन क्लास का है बच्चों। यदि 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड से 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड से ठीक गति में चल रही है तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग होगा बच्चों 50 केजी। क्या हो जाएगा? 50 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक व्यक्ति 100 न्यूटन का बल लगाने पर एक स्थिर वस्तु को ढकेलता है तो उसका त्वरण हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण की दर से, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कह रहा इफ अ पर्सन अप्लाइड अ फोर्स, इफ अ पर्सन अप्लाइड अ फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन, if a person applied a force 100 newton to push a stationary object, the object move with a accelerating, इसका acceleration कितना हो जाता है बच्चों? 2 हो जाता है। ठीक। what is the mass of object? भाई कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। मास इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है? 100। एक्सेलरेशन कितना है? 2। ठीक। 2 5 या 10, 50 आ जाएगा। मास कितना हो जाएगा? 50 केजी। 50 केजी, 50 केजी, 50 केजी। ठीक। 50 केजी, 50 केजी। ठीक है बच्चों। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 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 27 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट कॉन्टेक्ट फोर्स? ये भी मैंने बताया था बच्चों, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अपने ऑफलाइन क्लास में बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल नहीं है? भाई घर्षण बल संपर्क बल है। ठीक। घर्षण बल संपर्क बल है। नॉर्मल फोर्स भी, टेंशन फोर्स भी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों? संपर्क बल नहीं है। ग्रेविटी क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट है। ये क्या है बच्चों? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट। ये क्या है बच्चों? कांटेक्ट है। ये भी क्या है? कांटेक्ट है। ये भी क्या है? कांटेक्ट है। ठीक। सारे फोर्स क्या होते हैं मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। फ्रिक्शन फोर्स अभी क्लास में समझाया है, पूरी वीडियो को देखिएगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पे रखी होती है तो ऑब्जेक्ट में सरफेस क्या लगता है? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। सरफेस लगाता है ऊपर की तरफ। और ग्रेविटी तो भाई हवा में बॉल रखो तब वो गिरेगा, जमीन पर रखा है तब, हम खड़े हैं तब वो ग्रेविटी लगेगा mg, हवा में है तब भी लगेगा। ठीक। ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, चाहे जैसे भी वस्तु रखे हो ग्रेविटी क्या है? हमेशा लगता ही लगता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा बल संपर्क बल नहीं है? ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 केजी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट? यदि एक वस्तु के द्रव्यमान 20 किलोग्राम के हैं और 40 न्यूटन के बल पर लागू किया जा रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? अरे भाई F बराबर एम ए, एफ दिया हुआ है 40, एम दिया हुआ है 20 और ए पूछ रहा है। ए बराबर कितना हो जाएगा? 40/20। जीरो से जीरो चल गया, दो दूनी 4, 2 आ जाएगा एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो? एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, 40 न्यूटन का बल लागू किया जाता है, उत्पन्न त्वरण। ठीक है। F दिया हुआ है 40 न्यूटन, ए दिया हुआ, एम दिया हुआ है 20 किलोग्राम, ए निकालना है। क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप मात्रक भी सीएचएस में ध्यान रखेंगे, सीएचएस में मात्रक भी क्या है? इंपॉर्टेंस रखता है, यूनिट भी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। एक क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 केजी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन? एक 5 किलोग्राम, एक 5 किलोग्राम, एक 5 किलोग्राम वस्तु पर 20 मीटर पर सेकेंड की समान गति में सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु पर कुल बल क्या होगा? भाई v दिया हुआ है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा घुमावदार। कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 केजी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन? ठीक। स्ट्रेट लाइन। कह रहा है एक 5 किलोग्राम वस्तु पर
एक 5 किलोग्राम वस्तु पर, एक 5 किलोग्राम वस्तु पर 20 मीटर पर सेकेंड की समान गति से सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु पर, 20 मीटर पर सेकेंड की समान गति से सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु पर कुल बल क्या होगा? अरे भाई, अरे भाई, बताओ क्या होगा? देखो बच्चों, इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है क्या नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ हमसे। कुछ बच्चे कहेंगे कि F इक्वल टू एम वी लगा देंगे। अरे भाई, एम वी थोड़ी ना लगाना है। एम ये 2 हो गया, 20 हो गया, 20 पंजे 100 बोल देंगे। अरे भाई, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्या कर रहा है भाई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी लिख रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख रहा है। अरे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भाई, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज इन मूविंग विथ यूनिफॉर्म, फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा भाई, फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। 0 न्यूटन इसका क्या होगा, होगा। कुछ बच्चे एमवी लगा के 100 न्यूटन मार के चले आएंगे। यही तो सीएचएस के क्वेश्चन का क्या है, डिजाइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द अप्लाइड फोर्स इज केप्ट द सेम, व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, और लागू बल वही रखा जाए, तो वस्तु की त्वरित दर में क्या बदलाव होगा? बच्चों, हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो फोर्स, फोर्स किस पर डिपेंड करता है भाई, मास पर भी तो डिपेंड करता है। मास को अगर बढ़ाओगे तो फोर्स भी तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों, बाकी तमाम क्वेश्चन आप सभी के बीच दिया हुआ है। अगर आप सभी लोग, ये सारे क्वेश्चन का मैं आप सभी को वीडियो बनाकर दूंगा, सारे क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे हैं, 37, 38, 39, सारा क्वेश्चन मैं आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, मैं आप सभी के साथ सदैव खड़ा हूं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, जो भी बच्चे क्लास 9 सीएचएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य 9 सीएचएस एंट्रेंस तैयारी है, या जेएनवी है, जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल है, जो 9th क्लास की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के बीच इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं और इस वीडियो पर 100 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा कमेंट आ जाएंगे, 50 कमेंट भी अगर आप सभी लोग कर लोगे, तो आप सभी के लिए मैं पूरा का पूरा वीडियो एमसीक्यू का सेशन, फिजिक्स का पूरा सेशन यहाँ लाकर आपको रख दूंगा, कि किसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी के लिए इकलौता ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म संकल्प ट्यूटोरियल रहेगा, जिसपे आपको कंप्लीट 9 सीएचएस का सारा एमसीक्यू, और इतना पूरा विश्वास है, 24 साल की ऑफलाइन की लेगेसी हम लोग की है, ऑनलाइन में भी वही कंटेंट, वही लेगेसी आपको क्या करेगी, मिलेगी। लेकिन ये वीडियो को आप सभी को क्या करना होगा, लोगों के बीच शेयर करना होगा। इस वीडियो को, इस कंटेंट को क्या करना होगा, आपको जागरूक कराना होगा लोगों के बीच में। तब हम सभी लोग, आप सभी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ क्या हो पाएंगे, खड़े हो पाएंगे। वो सारे टीचर, सारे शिक्षक आपके बीच मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत में आपका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, रोल है। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को क्या करना है, सिर्फ अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने मोहल्ले, अपने शहरों, अपने जिलों में क्या करना है, शेयर करना है, जिससे कि क्या हो कि ये वीडियो उन तक पहुंचे, जो क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी या किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, इतना आपको क्या होगा, करना पड़ेगा संस्था के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है, तो लोगों के बीच शेयर करिए। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, हमारे बैचेज हैं, इस समय 50% का ऑफ हमारे बैचेस पर उपलब्ध है, ठीक है। तो आप इस बैचेस को भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन बैचेस को अगर आप परचेज करना नहीं चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री सीरीज आपके लिए यूट्यूब पर आएगा। लेकिन आप उसको देखिए, लोगों के बीच शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, तब हम लोग यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे कंटेंट को क्या करेंगे, 9 सीएचएस के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इतना आप सभी लोग करिए, यही आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है। बाकी हमारा ऑफलाइन जो क्लास रविंद्रपुरी में है, ये हमारा ऑफलाइन देखिए
क्लास है, क्या क्या इसमें खास है। अभी अभी ये हमारा क्लास है और क्या क्या इसमें खास है। ठीक, सारी चीजें आप सभी के बीच हम डिस्कशन जल्द ही ये वीडियो लेकर आएंगे कि क्या क्या इसमें खास है और क्या ऑफलाइन क्लास में हमें हम लोगों को कंटेंट देते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारा भी डिस्कशन आप सभी के बीच करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए सोचा गया है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे, कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाएंगे, तभी जाके आप सभी लोग के लिए ऑनलाइन हम लोग कुछ कर पाएंगे। देखिए ये हमारी थंबनेल बन के तैयार है। जब रिपब्लिक डे का अभी वीडियो आप सभी को जो मिला है, ऐसा और भी एमसीक्यू का पूरा मैराथन की तरह आप सभी को एमसीक्यू सारे मिल जाएंगे। उसके पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे उपलब्ध है, बाकी भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वहां से आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, और पूरा आप सभी को इसके बाद कोई भी पेड कोर्स, हमारे खुद बैच के कोई भी पेड कोर्स लेने नहीं पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, गणतंत्र दिवस पे इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप सभी लोग एंजॉय करिए गणतंत्र दिवस। कल मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में। जय हिंद।